शिक्षा को समर्पित लोग हैं। आज की विचार समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर ललित मोहन जी और दूसरे मुख्य वक्ता आदरणीय कृष्ण गोपाल राव जी, कृष्णा राव जी, मंच पर विराजमान सम्मानीय क्षेत्र के खातिर यहाँ के आपको जैसा लगता है कि आला और आला का नाम सुनता हूँ तो मैं शिवपुरी में था तो वहाँ पर एक आला जी हमारे वहाँ के एक लेखक और गायक दोनों हुए और एक बार हमने वहाँ वर्कशॉप की थी तो उन्होंने उस वर्कशॉप में लेखकों की वर्कशॉप की। तो शिवपुरी में मणिखेड़ा डैम बना है, अभी पहले बन रहा था, उसका एक रेस्ट हाउस बन गया था। उस रेस्ट हाउस में अपने वर्कशॉप है और रेस्ट हाउस जो है बिल्कुल ऊपर चढ़ के बना हुआ था और नीचे जो है कोई न चाय की दुकान ना पान की दुकान था। 5-6 किलोमीटर के है। तो सारे साहित्यकार जो होते हैं वो जो रचना करते हैं सबका अपना अपना मूल होता है, केवल जो आयोजक लोग थे वो ही उसमें जो व्यवस्था उपलब्ध करा रहे पानी चाय जो भी खाना नाश्ता। कई लोगों की आदत होती है कि बीड़ी की आदत है, बीड़ी पिएंगे फिर मूड बनेगा तो लेंगे, किसी पिएंगे चाय कॉफी लेंगे फिर। अब क्योंकि वहां पर स्थिति ये थी कि कोई व्यक्ति बाहर जा ही नहीं सकता, क्या करें, तो अपने अपने कमरों में व्यस्त। तो वहाँ 125 रहता है लेकिन 5 दिन पर 15 लोग साहित्यकार नौबत यहाँ तक आ गई कि बीड़ी जो कई बार होता है ना, जब ज्यादा होता है तो हम आधी पी के फेंक देते हैं। तो बाद में ये भी नौबत आ गई कि फूट उठा के फिर सुखा के फिर पी कर फिर निकाल। ऐसा जो मतलब बहुत ही अलग ऐसा स्वाद रहता है। आपको मैं नमन करता हूँ। मंच पर विराजित विचार समिति के सम्मानीय पदाधिकारीगण, मेरे सभी जो जेडी कार्यालय के अधिकारी साथीगण, राजनीति की सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों, अन्य सभी आगंतुक महानुभाव, जो मुद्दे जो आए हैं जो आज का जो विषय जो दिया है शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन के ऊपर, मेरा मानना है कि ये शासकीय शब्द नहीं होना चाहिए, केवल विद्यालयों। कारण क्या है कि कई बार एक कहावत है ना कि हम अपनी चीज को कम आंकते हैं और बाहर की चीज को बहुत ज्यादा आंकते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे हमारे शासकीय विद्यालय हैं जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। दरअसल हम जब किसी व्यवस्था को सुधारने में लगते हैं तो हम जो चीज जहाँ हमारी कमियां हैं, कमी है, उस पर कार्रवाई करते हैं और समाचार पत्र में उसी को बहुत जल्दी उठाता है जहाँ कार्रवाई हो रही है। आप भी सब अनुभव करते होंगे, हमारे मीडिया के साथी भी है यहाँ पर। अगर कोई सुंदर नाम का पाठ हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई अच्छा काम हो तो उसको मुश्किल से 4 लाइन बोलते हैं। लेकिन एक आयोजन में अगर किसी को कोई पूरा भाव दे तो पूरा पेज भर जाता है, सुर्खियां बटोर देता है। तो जो हमारी जो व्यवस्था है, हम जो सरकारी में हम लोग उसके लिए प्रचार प्रसार नहीं करते कि हमें उसको सुर्खियां चाहिए। हम प्रचार प्रसार ये करते हैं कि बाकी विद्यालय भी देख लें कि अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी शर्मनाक स्थिति है तो कार्रवाई निश्चित है।
क्योंकि शासन के वेतन से भोगी होकर के हम कार्य कर रहे हैं, हम सबको अपने अपने दायित्व दिए हुए हैं। तो हमें जब प्रचार होता है वो गलत चीज वाला ज्यादा प्रचार हो जाता है, अच्छा जो कर रहा है वो प्रचार होता नहीं। हमने किसी को शाबाशी दी तो वो एक लाइन में आ जाता है, उनको वहां तक कोई पढ़ता नहीं है। रेडिंग पढ़ के बहुत सारे लोग समाचार पढ़ते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल में नहीं होना चाहिए। आपको क्या मालूम है, हम जब सोचते हैं, विचार करते हैं, आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आप भी एक शिक्षक हैं, आप भी अगर इस तरह का सोच रहे हो तो मेरा ऐसा लगता है कि जब हम प्राइवेट स्कूल की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सेंट जोसेफ स्कूल की चित्र आता है। हमारे जब प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो कोई स्थापित गवर्नमेंट स्कूल का चित्र आता है। आपको मालूम है सागर में 700-800 स्कूल चलते हैं, लेकिन सेंट जोसेफ के जैसे स्कूल तो गिनती पे आप उंगली पे गिन सकते हो, 20, 25, 30 से ज्यादा नहीं होंगे। कई हमारे प्राइवेट स्कूल अब तो ग्रामीण कस्बों में खुल गए। जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया और शासन ने प्रावधान किया कि गरीब और वंचित समूह के 25% बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वो प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगा, उनको फीस की प्रतिपूर्ति शासन करेगी। एक स्कूल में साल भर में अगर 100 बच्चे भी अगर उसके पास में इस तरह के हो जाते हैं तो शासन एक बच्चे पे अगर 3,500-4 हज़ार का एक खर्च करता है साल भर में, अगर बच्चे की सारे कामों के ऊपर किताब वगैरह जो भी है, टीचर वगैरह का खर्चा, तो 100 गुना 4,000 कर लीजिए, 4 लाख रुपए उसको फीस प्रतिपूर्ति। और इस प्रावधान से गली गली मोहल्ले ग्रामीण क्षेत्र में भी कुकुर मुद्दे की तरह जो है स्कूल खुल गए। और उन स्कूलों में ये हालत है कि जहां बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वहीं से मिट्टी का तेल भी बिकता है। पर प्रत्यक्ष अध्यापन कब से नहीं है? जो शिक्षक रखा गया है पढ़ाने के लिए वो डीएड छोड़ो, वो हायर सेकेंडरी भी ठीक से नहीं है। उनकी गुणवत्ता हमसे भी दैनिक है सरकारी स्कूल। और अगर हमें समाज में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है तो शासकीय अशासकीय केवल विद्यालय की गुणवत्ता की बात करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो हमेशा जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें सरकारी स्कूल की सेंट जोसेफ स्कूल के कॉन्वेंट से हम कंपेयर करते हैं। हमारे शासकीय विद्यालयों में खेल का मैदान भी है। कई विद्यालय ऐसे हैं शहरों में, इंदौर शहर के अंदर मुझे जोनल ऑफिसर का काम मिला। अब क्योंकि इंदौर बड़ा शहर है, बड़ा जिला है, बड़ा संभाग है, तो वहां पे क्लास 1 अधिकारियों की जोनल में ड्यूटी आती है। अगर हम कटनी और टीकमगढ़ चले जाए तो हमारे वरिष्ठ अध्यापक उसके माध्यमिक शिक्षक जोनल मिल जाते हैं। वहाँ क्लास 1 इतने सारे अधिकारी हैं तो पहले उनको बनाते हैं जोनल, और पीठासीन अधिकारी क्लास 2 अधिकारी हमारे सहायक संचालक पीठासीन बन जाते हैं। वहां मुझे जिस क्षेत्र में ड्यूटी मिली, गांव में शहर में नहीं आ गए, उसमें 5 प्राइवेट स्कूल, 5 में से केवल मात्र एक स्कूल जो शासन के मापदंडों के खड़ा हो सकता है। प्राइवेट स्कूल में खेल का मैदान भी हो, अध्यापन कक्ष भी हो, पढ़ाने के शिक्षक भी हो। बाकी जगह तो ये स्थिति है कि आगे मकान के आगे रोड है, दाईं ओर भी मकान, बाईं ओर भी मकान, पीछे भी मकान, और 1200-1500 स्क्वायर फीट 3 बिल्डिंग में नर्सरी से 12वीं तक। और एक विद्यालय में ऐसा मिला कि जिसमें मतदान दल को बैठ करके मतदान कराना था, वो इतना छोटा था कि वो बैठ नहीं सकता पूरा दल। जो कार का जो शेड है, उस शेड में पर्दा लगा करके मतदान दल बैठा, और जो रूम जो निर्धारित था वहां पर जो पोलिंग जो बूथ बनता है हमारा, जिसमें व्यक्ति ईवीएम दबाकर वो रखा था। ऐसे ऐसे कुछ चल रहे हैं। अब उसकी क्या गुणवत्ता की बात करोगे आप? बच्चे खड़े रहने की जगह नहीं है, खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं
पाठ्यक्रम पूरा करें। पढ़ाई का आशय है बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास करना है तो उसकी शारीरिक जो भी खेलकूद है उसका शारीरिक विकास भी करने की जरूरत है। अगर आज कोई हमारा आप अभी भोपाल में, इंदौर में, बड़े महानगरों में अगर चेन स्नेचिंग की घटना करोगे तो अब अनपढ़ आदमी नहीं कर रहे हैं। अब मालूम पड़ा कि इंजीनियर के वो पढ़ने वाले छात्रों ने चेन स्नेचिंग की। अगर इंजीनियर के छात्र अगर चेन स्नेचिंग कर रहे हैं तो हमने क्या शिक्षा दी है उनको? क्या उनको स्कूली शिक्षा हुई है? कहां उनका चरित्र चला गया? आज घटना होती है, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़ते हैं, पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के बच्चे भाग रहे हैं, मेडिकल के बच्चे भाग रहे, केरला के और अभी जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे लड़के गायब है। 50, 100, 200 संख्या आती है। कहाँ गए? किस संगठन से जुड़े हैं? शिक्षा का जो आज जो नई शिक्षा नीति आई है, बहुत सारी बातें हैं और उन सब बातों पे मनन करने की आवश्यकता है और वो मनन शिक्षक को ही करना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा में गिरावट नहीं है, समाज के हर क्षेत्र में आप चले जाओ गिरावट आएगी, लेकिन दूसरे क्षेत्र की गिरावट तभी रुकेगी जब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगर शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई तो कुएं में भाग डालने की तरह के सब भंगड़ी हो जाएंगे। दूसरे क्षेत्रों को सुधारना है। अभी स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग सब वाकिफ हैं। पिछली बार अभी जब ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं, लोगों ने सिलेंडर आवश्यकता थी तो भी खरीद लिए। इंदौर और भोपाल जैसी जगहों में रेमडेसिविर के लिए लंबी लाइन लग रही है लोगों की, इसलिए कि हम बिलाई कर देंगे, 20-25 हजार में बेच देंगे, 25 को 2600 की चीज। कई जगह डॉक्टर पकड़ा है और रेमडेसिविर मंगवा लिए 5 लगा 1 या 2 बाकी ब्लैक कर दिया। कई जगह यहां तक स्थिति बनी कि नकली इंजेक्शन लग गया। तो गिरावट सब दूर है और उसका असर हमारी शिक्षा की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है, शिक्षक पे भी पड़ रहा है। जो व्यक्ति समाज में रह रहा है तो उस पर असर नहीं पड़ेगा ऐसे हम नहीं कहते, लेकिन शिक्षक को जगाना, शिक्षक को स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक को ही राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। आज एक इंजीनियर गलत हुआ है, डॉक्टर गलत हुआ है, जो गलत हो गया है वो तो सुधरेगा, सुधर जाएगा, नहीं होगा, लेकिन आने वाला इंजीनियर तो गलत ना बने, आने वाला डॉक्टर तो गलत ना बने, आने वाला व्यापारी तो सही ना गलत ना बने। आवश्यक है कि हम शिक्षक जो है उसको अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमारे भी शिक्षक साथी कह रहे थे कि हमने ऐसा प्रयास किया, वैसा प्रयास किया, बच्चे नहीं आ रहे, पालक भी उससे सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई असफलता है तो उसके पीछे भी हमारा अधूरे मन से किया गया प्रयास है, कोई और कारण नहीं है। कोई व्यवस्था सफल नहीं हो रही तो हमारी स्वयं की असफलता है। और अगर हमें सफल होना है तो एक ही तरीका है, एक ही कहावत है, पूर्व से कही गई है कि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। आप अगर स्वयं डूब करके काम नहीं करेंगे शिक्षा का, समर्पण से काम नहीं करेंगे शिक्षा का, तो जो लक्ष्य है, जो सफलता आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत पुराना उदाहरण या आदर्श उदाहरण नहीं देना चाहता। मैं अभी का 2-4
2000 सालों का ही देना चाहता हूँ और आपके साथी का ही देना चाहता हूँ। वो भी शिक्षक है, आपकी तरह ही प्राथमिक शिक्षक है, वो भी वही विद्यालय चला रहा है, वही उनके क्षेत्र में जो है मजदूर है, कृषि के मजदूर है, किसान है, ऐसे ही छोटे तबकों के बीच में चला रहा है, उसको कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं मिल गया। हमारे यहाँ पर स्कूल शिक्षा में विद्यालयों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया गया था और देश भर में शाला सिद्धि के नाम से उनको जाना जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और दशा को सुधारने के लिए शिक्षकों को कुछ स्कूल चयन की एक साथ नहीं, एक दिन शिक्षा के अंदर 2 स्टूडेंट 2 काम अच्छा करेंगे, अगले साल के और 2 नए बढ़ते जाएंगे और उसमें अच्छे टीचर को जहाँ है पहले के अच्छे से और जो कमी है उनको दूर करेंगे। उसका नाम हमारे यहाँ हमारी शाला ऐसी हो, जैसा भी पहले नाम था तो शाला सिद्धि के नाम से चला। जब ये शाला सिद्धि का कार्यक्रम चल रहा था, शुरुआत हो रहा था, तो भोपाल में एक बहुत बड़ा बैठक हुई, बहुत बड़ी, उसमें प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण और सभी संभागों के संयुक्त संचालक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिला परियोजना समन्वय और सभी प्राचार्य डायरेक्टर और शिक्षण संस्थाएं जो कॉलेज महाविद्यालय जितने भी तंत्र हैं जो मेन काम करते हैं, वो सब लोग वहां पर मौजूद। अब कार्यक्रम में एक घटना जो घटी, कार्यक्रम में ये घटना ये घटी कि उस समय मैं जबलपुर संभाग में संयुक्त संचालक के पद पर दायित्व निभा रहा था और जब मैं वहां कार्यक्रम में बैठा तो वहां पर एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उसके अध्यक्ष का सम्मान हुआ और वो प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला है और वो भी जबलपुर संभाग का और जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले का। 2017 की बात है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 4 वर्ष हुए। और जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले का भी साईखेड़ा ब्लॉक, जहां से नर्मदा जी पार करो तो उदयपुरा लग जाता है और नर्मदा जी के पहले ही बिल्कुल रिमोट का एक तुंगड़ा गांव, बालक प्राथमिक शाला तुंगड़ा, उसका और उसके दोनों को सम्मान हुआ इसलिए कि उसने जो काम किया उसका उसकी वीडियो फिल्म भी दिखाई गई, कैसे उसके विद्यालय के बच्चे हैं, किस तरह से वो हिंदी में पढ़ के बता रहे हैं, किस तरह से प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, गणित में जोड़ना घटाना सब कर रहे हैं। वो सारे समुदाय के लोग इकट्ठा है, लड़के पहने हुए हैं, वो प्राइवेट स्कूल की तरह उनका आई कार्ड भी लगा है बच्चों का, टाई पहन रही है। अब सरकारी में तो आप लोग कहते हैं बच्चों के लिए पैंट और शर्ट दे देते हैं और लड़की के लिए सलवार सूट देते हैं, बड़ी ऊँची खरीदते हैं, बंदीजों को फ्रॉक टाइप की और वो आते हैं। मुझे क्योंकि मैं उस स्कूल को जानता नहीं था, मेरी पीएस ने मुझसे पूछा, कोई कमिश्नर भी थी वहाँ पर, कि ये स्कूल में ऐसा अच्छा काम किया, ये सब हुआ। तो मैंने कहा हो सकता है हुआ होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं इसलिए मैं वो कह नहीं सकता। अब वो सवाल ये हुआ कि जब लंच टाइम होता है सब लोग, मैंने उससे मिला, उसके अध्यक्ष से भी मिला, मैंने उसको बधाई वगैरह दी थी। फिर मैंने पूरा सोचा, मेरे मन में भी दिमाग आई, कई बार प्रोटोकॉल होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो फिल्म बनाते हैं आदमी, कई बार वीडियो बनाते हैं तो गरीब आदमी की बिल्कुल नई साड़ी पहन के आएगा, अगर फिल्म बनेगी तो बड़ी पूरी थोड़ी बनेगा। तो मैंने कहा 4-6 बच्चों को आगे अच्छा कर दिया और उसको जो है आपने फिल्म बना दी, वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर दिया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। मेरे मन में ये बात उस दिन से जिंदगी उसका सम्मान हुआ ये हुई और मैंने तय कर लिया था कि किसी दिन में समय निकाल के उस स्कूल में जाऊंगा, ऐसा क्या उसने किया जो उसको सम्मान मिला। क्योंकि ये बताना मेरे को इसलिए जरूरी है कि आप मेरे प्रश्न आया है कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्यों हम समुदाय को
मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो एक दिन धड़धड़ाते हुए लगभग 1 महीने बाद बिना किसी को बताए, बिना कोई बीच का स्कूल देखे, तो कई बार हमारा ये बीच का स्कूल देखते हैं तो मोबाइल फोन हो जाता है कि सर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बिना बताए मैं सीधा स्कूल में गया। बालक प्राथमिक शाला घूमना, मैंने कहा उसके बाद ही मैं कुछ देखूंगा। सुबह 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गया वहां धड़धड़ा। मैंने देखा वहां पर कि उसके पास भी एक विद्यालय जो होता है, छोटा सा प्राइमरी शाला, जिसमें 2 कक्ष, अध्यापन कक्ष, एक छोटा कक्ष, एक पास में किचन शेड बना हुआ, एक बरामदा, उसकी बाउंड्री वाल जगह बनी हुई थी। इतना उसका पर छोटा था लेकिन पूरा साफ सुथरा। अध्यापन कक्ष में अध्यापन सामग्री तरीके से लगी हुई थी, चार्ट, पोस्टर, जो भी चीजें। और 2 टीचर ने वहां भी याद करे, 5 होने चाहिए। 2 टीचर का आउटपुट बताऊंगा मैं आपको। 5 होने चाहिए, मैं भी सहमत हूं, लेकिन शासन की नीतियों में हम कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शासन को वित्तीय भी भाग रहता है। और फिर क्या है कि आरटी में बिल्कुल प्रावधान किया जाए कि 60 बच्चों तक 2 टीचर होंगे, 61 होगा तो तीसरा टीचर हो जाएगा, 90 तक 3 टीचर रहेंगे, 91 होगा तो चौथा टीचर हो जाएगा। अब यहाँ 60 की हम बात करें तो मैक्सिमम है, कई जगह 20 या 25 तो 30 ही बच्चे रह गए। और 25-30 बच्चों को अगर 2 टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो फिर क्या काम कर रहे हैं? एक व्यक्ति प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है, उसके पास में एट ए टाइम घंटे 2 घंटे के लिए 3 क्लास 4 क्लास के बच्चे आते हैं। एक क्लास प्राइवेट में भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो अलग अलग क्लास के 20-30 बच्चों की क्लास भर के उनको पढ़ा देते हैं। बच्चे मल्टीपल टीचिंग करते हैं। तो वहां जब मैं गया बालक प्राथमिक शाला टुकड़ा में, तो वहां पे 2 टीचर में एक क्लास में 4वीं 5वीं में हमारा जो हल्के बीज उसका नाम था, प्रधानाध्यापक का नाम ध्यान आया, वो उसमें पढ़ा रहा। और कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे जो है वो दूसरे कक्षा में बैठे थे। उसमें एक सहायक अध्यापिका थी उस समय माध्यमिक प्रारंभिक हुआ था, तो वो पढ़ा रही। सब बच्चे व्यवस्थित बैठे हुए, ऐसा नहीं है 2 क्लास बैठी है तो कई जगह तो मल्टी में टीचर है तो यही पता नहीं लगता कि चौथी कहाँ शुरू हो रही है, 5वीं कहाँ है। वहां चौथी के बच्चे चौथी के लाइन में, 5वीं वाले 5वीं की लाइन में, ऐसे प्राइमरी के व्यवस्थित बैठे हुए सब बच्चे वही टाई लगाए हुए। मैंने कहा अपन खबर करके गए नहीं है, सबका आई कार्ड लगा हुआ, सबका टाई लगा हुआ, सबकी ड्रेस, सारे बच्चे ड्रेस में। और जबकि उस समय जो है शासन के निर्देश है कि हम बच्चों के पालकों को पैसा देते हैं, बच्चों के पालकों के खाते में पैसा जाता है। एसएमसी आता है, एसएमसी पालक के खाते में देता है। अभी हमारा इस साल से ऐसे जो हमारे जो शहर का ग्रुप है, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वो गड़बड़ सी करके कपड़ा उनको दिया जाता है, सी करके बच्चों को देते हैं ताकि उनको भी रोजगार मिले। लेकिन उस समय बच्चों के पालकों को पैसा, पालक जैसी दुकान से लाए, जैसी ड्रेस लाए, और सामने का केवल इसी की नहीं चाहिए, सबकी एक जैसी चाहिए, सबके एक जैसे ड्रेस, जूते भी। तो जूते के लिए आयरन के सरिये का रैक बनाया हुआ, व्यवस्थित जमे हुए जूते चप्पल बच्चों के, प्राइमरी बच्चों के, उनके कक्ष के भारी। ऐसा नहीं कि भीड़ भीड़ लगी है कहीं पे पड़े हुए। जब बच्चे का चल रहा था तो मैंने, मेरी जैसा आप बता रहे थे कि मेरी आदत है कि मैं पहले क्लास में जाता हूँ, क्योंकि हमारी प्राथमिकता तय करती है हमारे पीआरटी साथी और दूसरे साथी हुए। अगर आप किसी संस्था के निरीक्षण में गए और अगर आपने साहित्य की जानकारी पूछी, अगर आपने छात्रवृत्ति की जानकारी पूछी, तो आपकी प्राथमिकता बताती है। जो पहले आपने पूछा वो समझता है कि यही मुख्य है। तो क्लास में गया तो मैंने बच्चों की हिंदी की किताब पढ़वाई। सब बच्चों ने पढ़ दी, पीछे वाले ने पढ़ पाया, आगे वाले ने
रहा है, बीच वाला भी पढ़ रहा है। अब जब मैंने हिंदी की पढ़ानी और कोई बच्चा गलत नहीं पढ़ रहा और धारा प्रभाव पढ़ रहा है, तो टीचर क्या कहता है? अल्टीमेटली कहता है कि सर आप मुझे अंग्रेजी की नहीं पढ़वाओ। अंग्रेजी की किताब निकाली उसकी चौथी वाला, चौथी की निकाल लो, पांचवी वाला, पांचवी की निकाल लो। जो पढ़ाया हुआ था पाठ मैंने कहा तुमने कितना पढ़ा दिया, याद करो इसके पहले वाले का। बच्चे अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ते। फिर डिमोट के बोलता है कि आप गणित के सवाल भी हल करवाओ, हम तुमसे जोड़ना घटाना अपना बात करो, सवाल भी दिए बच्चों ने कर दिए। प्राय मैं जाता हूँ तो बच्चे को जब सवाल देता हूँ, मैंने 1005 में 3 का भाग दो, डबल 0 आ गया। वो सवाल नहीं करती है, पानी करती है। तो ये सब करने के बाद वो बोलता है कि आप इसे पूछ भी लो। बोले हमने अंग्रेजी में ये भी लिखा है, व्हाट इज गिवन में, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर विलेज नेम, लिखवा भी लो। तो गांव का नाम, व्यक्ति का नाम, माता का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी में भी लिखते हो। ऐसी कक्षा 1 2 3 का हिस्सा। मैंने पूछा भाई कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे, कितने दर्जन? मैंने हाजिरी देखी, बोले 65 बच्चे थे। मैंने कितने आए हैं? 64 बच्चे आए। बोले एक बच्चा कहाँ है? बोले साहब उसकी अभी तबीयत खराब होती तो उसके पिताजी अभी लेके गए। बच्चे का नाम से जो व्यक्ति जानता है। और समुदाय, अब मैंने कहा ये हुआ कैसे, अब ये तो मैंने बता दिया। असली बात तो ये उन्हें किया कैसे भाई, जब हम उस समय निरीक्षण करते थे बच्चों को, पालकों को जब से पैसा लेना शुरू किया तो बहुत सारे पालक कहते भी हैं कि जो बच्चों का पैसा आया अपना कुछ और दूसरे काम में चला गया। कुछ लोग व्यस्त नहीं है तो शराब पी है, कुछ लोगों ने कुछ और चीज खरीदी। बच्चे बोले साहब हम क्या करें? टीचर कह रहे थे हम तो साहब कहते हैं पालक की समिति भी बुला दी, लेकिन बच्चे जिसके लाते नहीं है, जिसके पालक लाते नहीं, कहते नहीं आए, हम परेशान। और उसके सब ड्रेस में, और फिर मैंने कहा कि दूसरी जगह अगर ड्रेस आती है तो जगह कहाँ से वो शर्ट लाते हैं और पैंट लाते हैं, वो भी ठीक से सिला नहीं होता। उसके यहाँ के सब बच्चों के ड्रेस भी प्रॉपर सिली हुई, जूते भी ले आया उसमें और टाई भी ले आया और टाई कार्ड भी। मैंने कहा चलो भाई तुम्हें क्या पैसा शासन से अलग मिला है क्या, जब तुमने चंदा किया है क्या? बोले नहीं साहब, जो 300 रुपये आता है वही हमें मिला है, 300 ड्रेस का। तो मैंने कहा भाई ये ड्रेस वगैरह, बोले हमने एजेंसी की बैठक की थी, सब लोगों ने तय किया कि भाई हमारी ये ड्रेस रहेगी, ये वाला चेक का शर्ट होगा, ये पैंट होगी और टाई भी आएगी और जूते भी आएंगे। सब पालकों ने हमारी बात मानी और सब लोग जो भी दुकान है वहाँ पे साइन करा थे, जो भी दुकान है वहाँ से लेके आए और सबने सबकी सहमति थी और सब लोग लेते। पालक की इतनी सहमति एसएमटी की पालक की इतनी, इतना उसका विश्वास। आपको अगर पालकों का विश्वास अर्जित करना पड़ेगा तो वो अर्जित कब होगा? जब पालक को लगेगा कि इस विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ता है, ये विद्यालय मेरा है और यहाँ पढ़ जाएगा तो मेरा बच्चा आगे निकल जाएगा, इसका भविष्य बनेगा। आप ये मत समझना कि मजदूर आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बुद्धि से इतना पैदल नहीं है। हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से कंपेयर करता है, तुम्हारा मोड़ा कहाँ जा रहा है, तुम्हारा कहाँ जाता है, कंपेयर करता है। हर आदमी की आदत है। तुम्हारा बच्चा वहां जा रहा है तो कितना सीख रहा है, बड़े गांव में जाएंगे तो फलाने आकाश में जा रहा है तो क्या सीख रहा है, और एलियन में गया तो क्या सीख रहा है, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, ये क्या, सब कंपेयर करता है। फिर देखता है कि अगर यहाँ से ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ करूँ मैं। तो वहां पर
उसने कैसा बनाया? मैंने कहा ये बताओ मुझे कि तुम्हारे सारे बच्चे पढ़ के मेरे भाई तुम क्या करते हो? क्या तुम्हारे पास जादू का डंडा है? जैसे तुम्हारे सारे आगे पीछे सब पढ़ रहे, किताब भी पढ़ते, हिंदी भी पढ़ते, अंग्रेजी भी पढ़ते, गणित के सवाल भी कर रहे, राइटिंग भी नहीं चाहिए, तो मुझे भाग ले गया परिसर बराबर में। उसने अपने विद्यालय को सीखने सिखाने का पूरा परिसर को भी, कमरे तो दो ही है, कुछ चार्ट डाल दिए, कुछ पोस्टर डाल दिए, कुछ चीजें दूसरी है। और बाहर देखा तो बाहर क्या कर रखा? सीमेंट के सांचे बनवा रखे थे। और सीमेंट के सांचे में क्या कर रहा है? एक इतना बड़ा सांचा, उसमें एक बना, दो बना, गिनती का 3 बना हुआ सीमेंट का सांचा, 4 5 1 से लेकर 9 तक हम तो 0 बना। और ऊपर वो दीवार पे लिख दिया ये 0 1 2 3 4 बड़े पेंट से, और नीचे वो सांचा रखा। तो क्या करते हैं? सांचा किस लिए है? तो बोले साहब हमारा जो पहली का बच्चा आता है हम उसको चौक दे देते हैं और कहते हैं सांचे में तुम गिनती गिनना 0 घुमा बाहर 1 2 3 4